हेलो गाइस, आज इंग्लिश का एक और लेक्चर हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत छोटा होगा और ये प्रीपोजिशन चैप्टर से होगा। प्रीपोजिशन के दो वर्ड जो ऑफन आपको कंफ्यूज किए रहते हैं कि हम कहाँ पर यूज करेंगे इन और कहाँ पर हम यूज करेंगे इनटू। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। कहाँ पर हम इन जनरली लगाएंगे और कहाँ पर हम इनटू लगाएंगे। बेसिकली इस लेक्चर में इस चीज़ को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन इस चीज़ में अब आज के बाद नहीं होगी और डेफिनेटली ये करेक्ट यूज होगा। आप इस सेशन के बाद आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन इन दोनों वर्डों में नहीं होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। डेफिनेटली फिल इन द ब्लैंक्स में अक्सर आप गलत कर देते हैं। एक्चुअली पहले मैं थोड़ा सा कॉमन चीज़ आपको बता दूं कि ये जो इन होता है और इनटू होता है, बेसिकली दोनों का मतलब आपका क्या होता है, दोनों का मतलब का में होता है। में या अंदर के सेंस में कोई चीज़ किसी के अंदर होगी तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, इन या इनटू का। अब बेसिकली दोनों में फ़र्क क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो चलिए मैं आपको ये समझाऊंगा कि जब दोनों का मतलब सेम होता है तो दोनों में फ़र्क क्या है। में या अंदर के सेंस में इन और इनटू का यूज होता है। देखिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं इन का यूज कहाँ होता है। इन का यूज एक्चुअली इन का यूज वहाँ होगा जब कोई चीज़ किसी के इनसाइड है, अंदर तो है बट विदाउट मोशन है। कोई चीज़ ऑलरेडी किसी के अंदर है और बिल्कुल रेस्ट मोशन में है। कैसे है, सॉरी बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है या विदाउट मोशन में है या कोई भी मोशन जैसी हरकत नहीं हो रही है, तो दैट केस में हम इन का यूज करते हैं। जैसे एक ग्लास है और ग्लास में आपका पानी रखा हुआ है तो डेफिनेटली ये जो वाटर है इसमें ये बिल्कुल रेस्ट मोशन में, तो अब यहाँ हम कह सकते हैं कि ग्लास में क्या है, वाटर है, द वाटर इज इन द ग्लास। तो इस केस में आप किसका यूज करेंगे, इनका। चलिए एग्जाम्पल के मदद से हम अच्छे से सीख लेते हैं। देखिए जैसे जय इज इन लंदन, अब एक प्लेस है लंदन और लंदन के बीच में क्या है, सॉरी लंदन एक प्लेस का नाम है और वहीं पर कौन रहता है, जय। तो इसके लिए हम इन का यूज करेंगे क्योंकि जनरली कोई चीज़ किसी के अंदर है। लंदन एक बड़ा शहर है और ये एक्चुअली एट और इन के फ़र्क में भी बताया जाता है कि जब बड़े प्लेस की बात की जाएगी तो वहाँ पर आप इन ही लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, माई फादर इज इन पॉलिटिक्स, मेरे फादर किस में है, पॉलिटिक्स में है। तो ये जनरली बात हो गई इनसाइड की। द बॉय इज इन द ब्लैक शर्ट इज माई ब्रदर, मतलब वो लड़का जो कि काले शर्ट में है, वो लड़का जो कि काले शर्ट में हो मेरा भाई है। तो यहाँ पर ब्लैक शर्ट में है तो जनरली में के सेंस में हम किसका यूज करेंगे, इनका। चलिए एक दो यूजेज और है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी हमें किसी पर्सन के ऑक्यूपेशन की बात करनी होगी कि व्यक्ति कौन सा व्यवसाय कर रहा है या डायरेक्शन बताना होगा तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे, इनका। जैसे डायरेक्शन के सेंस में देखिए, द सन सेट इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दोनों डायरेक्शन के सेंस में आपका क्या हो गया, इन। एब्सोल्युटली करेक्ट है। सी सेड यू आर इन वेब पब्लिशिंग, उसने कहा कि तुम वेब पब्लिशिंग में काम करते हो या तुम उस कंपनी में हो। तो जब भी किसी के ऑक्यूपेशन की बात की जाएगी तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, किसी के व्यवसाय के बारे में बात किया जाएगा तो वहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, इनको ही प्रीफर करेंगे। किसको प्रीफर करेंगे, इनको। एक्चुअली पेन थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा तो सो राइटिंग आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर डायरेक्शन की बात होगी या ऑक्यूपेशन की बात होगी तो आप वहाँ इनका ही यूज करेंगे। और दूसरा, कोई चीज़ किसी के अंदर है और जनरली अंदर की बात कर रहा है या कोई व्यक्ति किसी चीज़ में है तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। ये जनरल पर्पस हो गया। अब चलिए आगे और इसका जो यूज़ है, मेजर यूज, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए इट आल्सो यूज टू इंडिकेट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, जब भी कोई पर्टिकुलर पीरियड आपको बताना होगा, पर्टिकुलर पीरियड, जब भी किसी पर्टिकुलर पीरियड की आप बात करेंगे तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे, इनका ही यूज करेंगे। उस केस में भी आप किसका यूज करेंगे, इनका ही यूज करेंगे। जैसे इन 2026 सी वेंट टू द यूके फॉर स्टडीज़, 2016 में वो कहाँ गई थी, यूके, किस लिए, स्टडी के लिए। 2016 में वह स्टडी के लिए यूके गई थी। अब यहाँ पार्टिकुलर पीरियड की बात हो रही है, 2016 एक पीरियड की बात हो रही है, ये पूरा साल है जिसकी बात हो रही है, तो दैट केस में आप इनका ही यूज करेंगे। जैसे सी मेट एन एक्सीडेंट इन 2014 इन
व्हिच सी लॉस्ट हर लेग्स, मतलब 2014 में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसने अपने पैर गंवा दिए। तो यहाँ भी एक पीरियड की बात हो रही है 2014, तो जब भी किसी पीरियड या किसी पीरियड के बारे में बताया जाएगा तो वहाँ पर इन ही प्रीफर करोगे। क्या प्रीफर करोगे? इन। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका जो नेक्स्ट यूज़ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक्चुअली इन का इतना ही यूज़ था, जो मेजर यूज़ मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इनटू की। इनटू आज के बाद आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक्चुअली देखिए, जब भी कोई चीज़ किसी के इनसाइड, कोई चीज़ किसी के अंदर तो जा रही है बट मोशन में है। किस में है? मोशन में। अगर मोशन में कोई चीज़ किसी के अंदर जा रही है या मूव करते हुए जा रही है तो उस केस में आप इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं मान लीजिए ये कमरा है और मैं कमरे में एंटर कर रहा हूँ, तो मैं अब यहाँ मोशन में हूँ और मोशन में कमरे के अंदर जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं क्या बोलूँगा? आई एम कमिंग इनटू द रूम, मैं रूम में आ रहा हूँ। तो जब भी आप मोशन में किसी चीज़ के अंदर जाएंगे तो आप इनटू प्रीफर करेंगे, कभी भी इन को नहीं लगाएंगे, क्योंकि दैट विल बी रॉन्ग, वो हमेशा गलत होगा। दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, कोई चीज़ अगर मोशन में किसी के इनसाइड जा रही होगी तो ऑलवेज वहाँ इनटू ही यूज करेंगे। जैसे द फ्रॉग जम्प्स इनटू द पॉन्ड, तालाब में फ्रॉग कूद रहा है। अगला देखिए, रिनी इज गोइंग इनटू द हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल में वो चल के जाएगी तो मोशन में, इसलिए हमने इनटू लगाया। क्या लगाया? इनटू। द पुलिसमैन रश्ड इनटू द बिल्डिंग, पुलिसमैन दौड़ के बिल्डिंग में घुसी, बिल्डिंग का घर ऐसे दौड़ के घुसी, रश्ड का मतलब दौड़ के घुसना, तो ये भी आपका मोशन में हो गया, इसलिए इनटू लगाया हूँ। थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन, अब ये डस्टबिन है, डस्टबिन में अगर गार्बेज फेंकेंगे तो डेफिनेटली वो गार्बेज मोशन में होगा ना। तो जब भी मोशन में कोई चीज़ किसी के अंदर जाएगी तो वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे? इनटू का। किसका यूज करेंगे? इनटू। आई होप ये आपका क्लियर होगा। एक और इनटू का यूज है जो मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब भी कोई चीज़ कन्वर्ट हो या चेंज हो एक फॉर्म से, मतलब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर चेंज होगी तो उस केस में भी हम किसका यूज करेंगे? अनदर फॉर्म में अगर चेंज होती है तो उस केस में भी हम इनटू लगाते हैं। एक्चुअली इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप ट्रांसलेशन में पढ़े होंगे, ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, मिल्क किस में कन्वर्ट होता है? कर्ड में। मिल्क को किस में कन्वर्ट किया जाता है? कर्ड में। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो पोजीशन है वो बदल गई, जो मीडियम है वो बदल गया, फॉर्म इसका बदल गया। पहले ये मिल्क था, अब क्या हो गया? कर्ड। मिल्क का मतलब दूध और कर्ड का मतलब दही। कट द केक इनटू पीस, पहले एक केक था, अब ये पीस में हो गया। तो जब भी किसी की फॉर्मेशन बदल जाए या किसी का मीडियम बदल जाए तो उसके लिए हमेशा आप इनटू का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इनटू। 9 इंटू 9 गोज 81, 9 और 9 कितना होते हैं? 81। 9 इंटू 9 कितना होता है? 81। तो यहाँ देखिए फॉर्मेशन चेंज हो गया, 9 और 9 को हमने मिलाया इंटू करके और 81 बन गया। तो जब भी फॉर्मेशन चेंज होगा तो ऑलवेज आप प्रीफर क्या करेंगे? इनटू। ट्रांसलेट इनटू हिंदी है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यही तो होता है। तो वहाँ फॉर्मेशन चेंज होती है, अगर हिंदी दिया जाता है तो उसको इंग्लिश में करने को कहा जाता है, तो यहाँ फॉर्मेशन चेंज हो गई। और अगर इंग्लिश दिया जाएगा तो हिंदी में करने को कहा जाएगा, यहाँ भी फॉर्मेशन चेंज हो गई। तो दैट केस में आप इनटू का ही यूज करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। डेफिनेटली आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने व्यूज़ को कमेंट में लिखिएगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।